जय हिंद दोस्तों। A2B2 स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजीत केसरी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों यूपी पॉलिटेक्निक इंटेंस एग्ज़ाम 2024 का ऑनलाइन फॉर्म ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुका है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आपको ऑनलाइन फॉर्म, अगर आप हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट हैं या फिर अपीयरिंग में फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, तो आपके लिए क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है। फॉर्म से फिलअप से लेकर के आपके प्रिंट तक की पूरी प्रक्रिया को आपको हम डिटेल में समझाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम यहाँ पे जीकप की ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुके हैं। आपको इस वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक भी दे दिया गया है। वेबसाइट पर आने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आपको यहाँ पर एक कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन दिख रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन फॉर जीकप 2024, और दूसरा दिख रहा है आपको इंडस्ट्रियल सेफ्टी, यानी जो एल ग्रुप के स्टूडेंट होंगे उनके लिए है। तो अगर आप हाई स्कूल के हैं, इंटरमीडिएट के हैं, तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन ही क्लिक करना है। यहाँ पर आपको ए से लेकर के तक के जितने भी ग्रुप हैं, सभी ग्रुप के लिए आपको ये पहला वाला ऑप्शन चूज कर ही फॉर्म को फिलअप करना है। हम यहाँ पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप इस पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो पेज एक बार रिफ्रेश हो जाएगा। पेज रिफ्रेश होने के बाद ये जो पहला प्रोसेस होने वाला है वो सभी स्टूडेंट के लिए सेम प्रोसेस होगा। यहाँ पर क्योंकि आप फॉर्म को पहली बार फिल कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको नीचे आने पर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, यानी आपने अभी तक फॉर्म एक बार भी फिल नहीं किया है, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो एक बार पेज जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको हम आगे बताते हुए डिटेल में चलते रहेंगे। यहाँ पर आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आई अग्री का ऑप्शन दिख रहा है। आई अग्री के ऑप्शन पर यहाँ पर हमें टिक मार्क कर देना है। जैसे यहाँ पे आप टिक करते हैं तो आपका पेज एक बार फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। अब यहाँ पे आप आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म जो है वो खुल चुका है। अब यहाँ पे आपको अपना नाम आपको आपके 10th के सर्टिफिकेट पे, आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट पे जो नाम में स्पेलिंग हो, सेम वही नाम आपको यहाँ पर पे फिल कर लेना है। इसके बाद हाई स्कूल पर ही आपके जो पिताजी का नाम हो, सेम वही नाम यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। इसके बाद आपके माताजी का नाम यहाँ पे डालना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पर क्लिक करके आपको डे, मंथ और ईयर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको लिंग यानी जाति, यहाँ पर क्लिक करके जाति भी अपना आप सिलेक्ट कर लेना है। चलिए इतनी चीज़ों को हम यहाँ पे फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों, सभी डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पर हमने लिंग यानी जेंडर भी चूज कर लिया है। आपको यहाँ पर नीचे एक टिक मार्क का ऑप्शन दिख रहा है, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। अगर आपने सब कुछ डिटेल सही फिल किया है तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर टिक करते ही एक बार आपका पेज जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। दोस्तों, जैसे ही पेज रिफ्रेश हो जाता है, आपसे यहाँ पर आपका आधार नंबर मांगा जाता है। आधार नंबर यहाँ पे आपको अपना डाल देना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों, यहाँ पर विशेष ध्यान रखिएगा, आपको अपना मोबाइल नंबर वही डालना है जो आपके एडमिशन तक की प्रक्रिया में उसमें प्रॉपरली रिचार्ज आप करते रहें। वो नंबर हमेशा एक्टिव होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका ईमेल आईडी डाल रहा है वो ईमेल आईडी भी हमेशा एक्टिव होना चाहिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए यहाँ पे हम मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल लेते हैं। दोस्तों, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट करने का। आप सभी अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, खुद से फॉर्म को फिल कर रहे हैं, फ़ोन से फिल कर रहे हैं, तो भी आप फॉर्म को पूरी डिटेल में अच्छे से फिल कर सकते हैं। आपको कहीं भी किसी साइबर कैफ़े के जाने की आवश्यकता नहीं है। पासवर्ड बनाने के लिए, जैसे आपका नाम अगर राम है तो आप जो पासवर्ड बनाएंगे वो कुछ इस प्रकार बनाएंगे। पहला जो अक्षर होगा वो नाम का वो कैपिटल होगा, उसके बाद कैपिटल के बाद सभी अक्षर आपके स्मॉल होंगे, राम। उसके बाद आपको @ लगाना है। उसके बाद आप कोई नंबर ले सकते हैं, जैसे राम @123 या फिर राम @567, कुछ भी नंबर हो सकता है आपका। कोई भी इस प्रकार यूज़र नेम बन सकता है, पासवर्ड बन सकता है, लेकिन आपको लास्ट में 123 या फिर कोई नंबर लेना है और आपका पहला नंबर जो है वो कैपिटल होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे हम पासवर्ड जो है यहाँ पे डाल देते हैं, और पासवर्ड को एक बार यहाँ पे फिर से कंफर्म करने के लिए दोबारा डालना होगा। दोबारा डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना सिक्योरिटी पिन जो दिया गया है, यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालिए और सबमिट बटन पे क्लिक कर लीजिए। आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देता है वेरीफाई आधार, यानी आपने जो आधार नंबर डाला है वो आपके मोबाइल नंबर से लिंक है या फिर नहीं है, इसको आपको वेरीफाई करना यहाँ पे अनिवार्य है। तो आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार पे क्लिक करने के बाद आपको OTP वगैरह का वेरिफिकेशन करना पड़ता है। हम यहाँ पे वेरीफाई आधार पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप वेरीफाई आधार पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आ गया योर आधार हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। देखिए, आधार वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया तो आपको उसी पेज को ओपन कर लेना है, और नीचे स्क्रॉल करने पर सबमिट एंड नेक्स्ट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। आपको सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे हम देखिए क्लिक कर दे रहे हैं।
दोस्तों सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ जाता है आपका है आपके मोबाइल नंबर और आपका आधार जो आपने ईमेल आईडी डाला है उसको वेरिफिकेशन के लिए कि आपका ओटीपी प्राप्त हो भी रहा है आपके ईमेल पे या नहीं। देखिए इंटर मोबाइल नंबर वन टाइप पासवर्ड, आपको यहाँ आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी को आपको फिल करके वेरीफाई करना है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर आपका ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल करके सबमिट कर लेना है। जब दोनों आप वेरीफाई कर लेते हैं तो वेरीफाई करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, आपको ये पे सिक्योरिटी पिन दिया है, सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए, वेरीफाई आधार एंड फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना है, आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इतना प्रोसेस को हम कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप वहाँ पर रिसेंट ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपको एक ओटीपी प्राप्त होता है आपके मोबाइल नंबर पर और आपके ईमेल आईडी पर। आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से किसी पर भी एक ओटीपी प्राप्त हो जाता है। आपको कोई भी एक ओटीपी फिलअप करके सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है, आपका फॉर्म जो है कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आगे चल करके तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेटस जो है वो खुल चुका है। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो यहाँ पे कंप्लीटेड दिखा रहा है। इसके बाद जो सेकेंड स्टेप होने वाला है वो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो कि इनकम्प्लीट दिखा रहा है। आप फॉर्म को फिल करते जाएंगे, आपका यहाँ पे एक एक स्टेप कंप्लीट होता जाएगा। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे हमने एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दिया है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिख रहा है राष्ट्रीयता, यानी आप किस देश से हैं। तो हाँ बिल्कुल हम इंडियन हैं, इंडियन डाल देंगे। यहाँ पर एलिजिबिलिटी, स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आप किस स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे स्टेप सेलेक्ट करना है। देखिए जो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूँ ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट या फिर अगर आप अपीयरिंग कर रहे हैं सभी का मैं यहाँ पे प्रोसेस बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम डोमिसाइल ऑफ यूपी सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हम यूपी के ही रहने वाले हैं। अगर आप अदर स्टेट के बच्चे हैं तो आपको अदर स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करके जनरल है, जनरल ईडब्ल्यूएस है, जो भी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो बिल्कुल सही ग्राउंड होना चाहिए। कोई भी इसमें गलती पाई जाती है तो आपका एडमिशन निरस्त कर दिया जाएगा। यहाँ पर हम जनरल डाल लेते हैं, ठीक है, जनरल यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट एनी वन सब कैटेगरी फॉर द लिस्ट, तो सब कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सिलेक्ट पे ऑप्शन पे क्लिक करिए कि आप कोई यहाँ पे एप्लीकेट करते हैं, क्या आप फ्रीडम फाइटर हैं, क्या आप मिलिट्री पर्सनल हैं, क्या आप फिजिकली हैंडकैप्ड हैं। तो नॉट, हम ऐसे कुछ भी नहीं है तो हम नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेते हैं। नीचे आ जाना है आपको है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है आर यू कलर ब्लाइंड, क्या आपको रंग से कोई प्रॉब्लम है, क्या आपको रंग पहचान में नहीं आता है। इसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है निवास क्षेत्र, आप किस क्षेत्र से निवास कर रहे हैं। इसके अलावा क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय संबंधित हैं, तो यहाँ पे तीनों को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम क्या आप रंग अंतः संबंधित जो है रंग अंतः से ग्रसित हैं, तो बिल्कुल नहीं है। इसके साथ साथ निवास क्षेत्र तो यहाँ पे क्लिक करिए, और क्या आप अर्बन से हैं या फिर रूरल हैं, तो यहाँ पे हम चलिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, रूरल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आप अल्पसंख्यक समुदाय संबंधित हैं, तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप नो कर लीजिए, अगर हैं तो यस करिए। अब यहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं सेव एंड नेक्स्ट पे और यहाँ पे यस कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, क्या देखिए आप जो फॉर्म है वो आप 4 प्रकार के फॉर्म आप भर सकते हैं। आप ग्रुप ए से फॉर्म भी भर सकते हैं, आप बी से लेकर के के बीच में कोई भी एक ग्रुप से अप्लाई कर सकते हैं, आप E1 या फिर E2 डी फार्मेसी के ग्रुप से भी फॉर्म को भर सकते हैं, यानी आप 3 फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा स्टार्टिंग में जो हमने ग्रुप एल के लिए बताया था उसके लिए भी अलग से आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर हम जो फॉर्म भर रहे हैं वो ग्रुप अगर ए के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे आप सिलेक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप ग्रुप ए सिलेक्ट कर लीजिए, अगर आप ग्रुप ए के लिए भर रहे हैं तो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि हम सर ग्रुप ए के लिए भी भरेंगे और ग्रुप बी के लिए भी भरेंगे तो यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अगर आप जिस भी ग्रुप से, यानी मान लीजिए हम ग्रुप K2 इलेक्ट्रिकल से भरना चाहते हैं फॉर्म को, तो यहाँ पे K2 इलेक्ट्रिकल भी सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए हमने 2 फॉर्म सेलेक्ट किया, हम जनरल कैटेगरी के हैं इसलिए यहाँ पे 600 अमाउंट हमारा दिखाने लगा, शो होने लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तीसरे वाले ग्रुप से भी फॉर्म को भरना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप जो भी ग्रुप सिलेक्ट करना है सिलेक्ट कर सकते हैं। आप सभी का जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग डेट होगा, इसको लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सभी का एग्ज़ाम एक दिन कभी भी नहीं पड़ने वाला है। यहाँ पर हम जो फॉर्म भरने वाले हैं वो केवल और केवल ग्रुप ए के लिए भरना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप ग्रुप K2 या फिर ग्रुप बी सी या फिर ग्रुप E1 या फिर ग्रुप E2 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इन सभी चीज़ों में क्या कर देना है, इस सभी चीज़ों में आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस वाले ऑप्शन पे जाकर के आपको सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी हम इसमें सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हम केवल ग्रुप ए के लिए ही फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसमें हमने ग्रुप ए सिलेक्ट कर लिया है। अगर आप ग्रुप के से या फिर ई से फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, आपको इसी वाले में जा करके उसी को सिलेक्ट करना है, ग्रुप E1 है या फिर ग्रुप
ग्रुप E2 है। यहाँ पर देखिए साफ साफ मेंशन किया गया है, अगर आप ग्रुप E2 यानी मैथ से फॉर्म भरना चाहते हैं, आपने अपने 12th लेवल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ लेकर के पढ़ा हुआ है, तो आपको ये पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपने अपने 12th लेवल में 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ बायो लेकर के पढ़ा हुआ है, तो आपको ये वाला ऑप्शन पे टिक करना होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हम ग्रुप ए के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो हमने ग्रुप ए यहाँ पे सिलेक्ट कर रखा है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट पे आपके सामने ही ओके कर लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों इस चीज़ों को बहुत से ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे देखिए आपका क्वालिफिकेशन डिटेल जो है हम फिलअप कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए पासिंग स्टेटस दिखा रहा है। तो क्या आपका 10th का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है, क्या आप पास हो चुके हैं? अगर आप पास हो चुके हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए और यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन शो हो रहा है पास्ड का और अपीयरिंग का। अभी आपका अगर हाई स्कूल इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होने वाला है तो आप पास्ट अपीयरिंग डाल सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। अगर आप एग्ज़ाम पास कर चुके हैं तो यहाँ पे आप पास्ट पे क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे अपने आप जो है फिलअप हो जाएगा, देख सकते हैं आप हैं। इसके बाद यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आता है पासिंग ईयर का, आपने किस ईयर में पास किया है, तो यहाँ पे सिलेक्ट करिए, क्लिक करिए और आपने 2023 में, 22 में, 19 में जब भी आपने क्लियर किया हुआ है पासिंग स्टेटस। देखिए ये जो स्टेटस ले रहा है ना, ये आपके 10th का ले रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना क्लास 10th और इक्विवेलेंट डिटेल क्लास 10 का आप यहाँ पे डिटेल जो है फिलअप कर रहे हैं। तो क्लास 10 जो है 17 में इस स्टूडेंट ने जिसका हम फॉर्म भर रहे हैं उसने 2017 में पास आउट किया है। इसके अलावा आपको यहाँ पे रोल नंबर डालना है, आपका जो एग्ज़ाम का जो रोल नंबर था ना वो रोल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, इसके बाद आपका बोर्ड अगर यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है सीबीएसई बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे स्ट्रीम कोर्स क्या था आपका, अगर स्ट्रीम जो है वो फिजिक्स क्या कहते हैं कि यहाँ पे क्लिक करेंगे स्ट्रीम में तो यहाँ पे देखिए 10th आपका ऑटोमेटिक आ जा रहा है, तो यहाँ पे 10th आप सिलेक्ट कर देंगे। रिजल्ट मोड क्या है, तो रिजल्ट मोड में क्लिक करेंगे, तो रिजल्ट मोड जो मेरा परसेंटेज बेस था तो परसेंटेज भी हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। ठीक है, अब आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना था और आपने पाया कितना है। अगर मैक्सिमम मार्क्स जो है हाई स्कूल में तो 600 नंबर का पूर्णांक होता है, तो 600 में से आपने कितना प्राप्त किया है ये यहाँ पर डालना है। तो चलिए सारी डिटेल को यहाँ पर हम फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देंगे, जब आप यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स में और ऑब्टेन जितना पाया है डाल देंगे तो यहाँ पर परसेंटेज जो है वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर स्क्रॉल करिए और सेव एंड नेक्स्ट पे फिर से एक बार क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे हमने देखिए क्लिक कर लिया और यहाँ पे हमने एक्स पर क्लिक कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर बोर्ड का ऑप्शन हमने नहीं फिलअप किया था, यहाँ पे बोर्ड वाला इसलिए नहीं लिया है। देखिए बोर्ड जो है आपका बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, अगर आप उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड से पढ़े हुए हैं तो आपको यही सिलेक्ट करना है। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आपको 5वें 6ठे नंबर पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिलअप हो गया है। अब देखिए जब हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे तो ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पे हमने सेव नेक्स्ट पे क्लिक किया और येस कर दिया, अब ये सबमिट हो जाएगा। दोस्तों फॉर्म सबमिट होने के बाद देखिए अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर आपका विलेज, जो आपका नाम, जो आपके आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस लिखा है ना, आपको सेम वही एड्रेस यहाँ पे डाल देना है। इसके अलावा यहाँ पर स्टेट पे क्लिक करिए। स्टेट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना स्टेट जो है डाल देना है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे हम सिलेक्ट पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए शो तो हो नहीं रहा है, लेकिन जब आप सबसे पहले कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कंट्री पे क्लिक करिए और कंट्री के बाद इंडिया यहाँ पे आ रहा है, इंडिया सिलेक्ट कर लिया आपने। इसके बाद जब आप यहाँ पे कंट्री के बाद जब आप यहाँ पे स्टेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेट आपका शो होना चाहिए। देखिए यहाँ पे शो हो रहा है नीचे, इसे स्क्रॉल करिए आप इसको और स्क्रॉल करने के बाद सबसे नीचे आपको उत्तर प्रदेश दिख जाएगा, उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर लीजिए। जब आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको डिस्ट्रिक्ट भी दिखने लगेगा, डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करिए और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, यहाँ पे देखिए हम डिस्ट्रिक्ट जो है डाल देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद अब आपको पिन कोड डालना है, आपका जो भी पिन कोड हो, यहाँ पे पिन कोड हम डाल लेते हैं। ठीक है, पिन कोड डाल देंगे आप तो आपकी जो लोकेलिटी के आसपास जो की एरिया होगी उसका डिटेल भी यहाँ पे आपको दिखने लगेगा। देखिए यहाँ पे प्रीमियस नंबर विलेज नेम डालना है, तो यहाँ पे हम विलेज का नाम यहाँ पे डाल देते हैं। दोस्तों यहाँ पर सभी डिटेल हमने ऊपर देखिए पिन कोड भी हमने डाल दिया है। पिन कोड डालने के बाद अगर आपके सभी एड्रेस ऊपर वाले और आप जब वर्तमान में आप जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस समान ही है तो यहाँ पर सेम एज पे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ऊपर का जो डिटेल होगा वो नीचे ऐप में आप जो है फिलअप हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फिलअप हो गया है या फिर वो हट ही जाएगा ऑप्शन। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे येस कर दीजिए, आपका एक स्टेप आगे आप चले जाएंगे। दोस्तों जो आखिरी ऑप्शन आता है कि एग्ज़ाम सेंटर डिटेल, आपको एग्ज़ाम सेंटर क्या चाहिए। देखिए अगर आप यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर चूज करने का 3 ऑप्शन देता है, तो पहले ऑप्शन में क्लिक कर लेते हैं हम और इस स्टूडेंट का यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है वो हम वाराणसी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि वाराणसी देखिए सबसे लास्ट में आ रहा है। वाराणसी हमने क्लिक कर दिया, वाराणसी या फिर कोष्टक में आपको काशी भी दिख रहा है। ठीक है, अब इसका सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। सेकेंड ऑप्शन में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चूज करना चाहेंगे, आप कहाँ चाहते हैं कि मेरा एग्ज़ाम सेंटर जाए, तो सेकेंड ऑप्शन में क्लिक करिए। आपके नज़दीक में जो भी आपको लगे कि वहाँ पर मेरा सेंटर चला जाए तो वहाँ पर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सेकंड नंबर पे यहाँ पे चलिए हम डाल देते हैं
यहाँ पे आपके जो भी यहाँ पे लखनऊ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। जो भी नज़दीक में हमें लगे, आपके भी जो नज़दीक में हो, आपके जो भी ज़िले हों वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। अब थर्ड नंबर पे आ रहा है आपका एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने के लिए। अगर आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन पे एग्जाम सेंटर अगर वहाँ पे सीटें नहीं बची होंगी तो आपको सेकंड वाले पे एग्जाम सेंटर दे दिया जाता है। संख्या अगर छात्रों की कम ही होगी तो आपके पहले प्रीफरेंस वाले एग्जाम सेंटर पर भी आपको सेंटर दे दिया जाता है। थर्ड नंबर वाले पे क्लिक कर लेते हैं हम, और थर्ड नंबर वाले पे यहाँ पे हम मान लीजिए यहाँ पे कोई भी जगह यहाँ पे आजमगढ़ हम सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए तीनों ऑप्शन हमने यहाँ पे फिलअप कर लिया है, आप भी ऐसे ही चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए चौथा ऑप्शन भी आपको चूज करने का ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। आप एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो चौथे नंबर पर भी चूज कर सकते हैं। तो चलिए चौथे नंबर पर हम कहीं और जो है एग्जाम सेंटर चूज कर लेते हैं। यहाँ पे हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो चौथा नंबर है एग्जाम सेंटर वो हम यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ पे बागपत कोई भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि आपको पहले और दूसरे नंबर पर विशेष ध्यान देना है क्योंकि वही आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों इसके बाद देखिए आखिरी जो ऑप्शन आपके लिए आ रहा है ना, वो आ रहा है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। यानी आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो जो है वो 15 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और आपका जो सिग्नेचर है वो भी आपका 1500 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर फ़ोटो और डॉक्यूमेंट सिग्नेचर जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा स्कैन करके। आप अपने फ़ोन से भी स्कैन कर सकते हैं क्योंकि 200 केबी के अंदर लिया है, तो 200 केबी आपके फ़ोन के कैमरा से भी आ सकता है, ठीक है। नहीं तो आप उसे रिसाइज भी कर सकते हैं। इसके लिए तमाम सारी वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएंगे। मैं रिकमेंड करूंगा आपका एक वेबसाइट है रीसाइज, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ रिसाइज पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, रिसाइज अलग होगा, पिक्सल्स अलग होगा। इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद वहाँ पे आपको दिखेगा आपको कितने केबी में चाहिए, ठीक है। इन केबी वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। वहाँ पे आप 50 डाल देंगे तो 50 केबी में फ़ोटो बन जाएगा। चाहे आपका फ़ोटो कितने भी केबी का हो, कितने भी जीबी का हो, 50 केबी डालेंगे 50 केबी में बन जाएगा, 200 केबी डालेंगे 200 केबी में बन जाएगा, ठीक है। तो उसका लिंक भी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप जाके वहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर जो है उसकी साइज़ जो है वो कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम फ़ोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लेते हैं। अपलोड करने के बाद सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक कर लेंगे। दोस्तों फ़ोटो और सिग्नेचर जब आप अपलोड करके सबमिट कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। पहला ऑप्शन आपके फ़ोटो के ठीक बगल में यहाँ पर आपको सेल्फ वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पे बस छू देना है। तो यहाँ पे देखिए सेल्फ वेरीफाइड दिखा रहा है। उसके ठीक नीचे जब आप अपने सिग्नेचर को वेरीफाई करने जाएंगे तो यहाँ पर सेल्फ वेरीफाइड का ऑप्शन दिखेगा, तो यहाँ पे आपको टिक मार्क कर देना है। ये भी आपका सेल्फ वेरीफाइड होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। जैसे ही आप वहाँ पे टिक मार्क कर लेते हैं तो आपको सेव एंड फाइनल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे हम सेव फाइनली नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करके ओके कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही आप सेव एंड फाइनल एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं आपका पूरा डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा। आपने फॉर्म फिल किया है, आपने कौन कौन से एग्जामिनेशन सेंटर चूज किए हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों पूरा फॉर्म आपको वहाँ पर खुलकर आ जाएगा। आपको सीधे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको एक बार मिला लेना है कि आपके सभी डिटेल्स सही भरा है या फिर नहीं भरा है। आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। यहाँ पर आप जैसे ही टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पर सेव एंड फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके येस आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों फाइनली कुछ इस प्रकार आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म 2024 इंटेंस एग्जाम के लिए भरना है। यहाँ पर आप देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का ऑप्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन कंप्लीट हो चुका है। यानी सभी के सभी ऑप्शन जो है वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। हमने सभी डिटेल को अच्छे से फिलअप कर लिया है। इसके बाद आपको लास्ट में एक ऑप्शन दिख रहा है पे रजिस्ट्रेशन फ़ी। तो रजिस्ट्रेशन फ़ी पेड करने के लिए आपको आना है कहाँ पर, आपको आना है यहाँ पर आपको दिख जाएगा नीचे, सबसे नीचे आने पर पे रजिस्ट्रेशन फ़ी के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म के फीस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका एक नया पेज जो है वो आपको देखने को मिल जाने वाला है। इस पेज में आपको फ़ीस पेमेंट कैसे करना है चलिए आपको बता देते हैं। यहाँ पर आपके आने के बाद यहाँ पर आपको दिख जाएगा पे फीस। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है आपको 300 रुपये जो है वो पेड करने हैं। यहाँ पर मैं आपको ऊपर करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको 300 रुपये पेड करने हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है, ऑनलाइन क्लिक कर लेना है और पे फी पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। पे फी के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपको ऊपर सभी आपके डिटेल दिख जाएंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको कैसे पेड करने चाहते हैं, तो अगर आपके पास डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड SBI का यूज़ करते हैं या फिर ICICI बैंक का यूज़ करते हैं तो आपको जो भी यूज़ करते हैं उस पर क्लिक करिए और क्लिक करके प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। चलिए यहाँ पे हम SBI वाले क्लिक कर लेते हैं या फिर आप चाहें तो इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर प्रोसीड टू पेमेंट पे आपको क्लिक कर लेना है। देखिए यहाँ पे पेज जो है वो रिफ्रेश हो रहा है। आपको पेज को बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना है, कुछ भी क्लिक आपको नहीं करना है।
देखिए यहाँ पर आ चुका है साफ तौर पे संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश का फीस। आपको यहाँ पर 14 मिनट यानी 15 मिनट के अंदर आपको पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लेना है। आपको देखिए ऊपर स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे देखिए 300 अमाउंट आपको पेड करना है। यहाँ पर आपको कैसे पेड करना चाहते हैं, क्या आप क्रेडिट कार्ड से पेड करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, या फिर आप यूपीआई से पेड करना चाहते हैं, तो आपसे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप यूपीआई का ऑप्शन क्लिक करिए। और यूपीआई का ऑप्शन क्लिक करते ही यहाँ पर आपको यहाँ पे जनरेट क्यूआर का ऑप्शन एक दिख जाएगा। आपको जनरेट क्यूआर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अगर आप इस ऑप्शन से जनरेट क्यूआर के ऑप्शन से पेमेंट करते हैं तो आपका पेमेंट 100% कंप्लीट होने के चांसेस रहते हैं। देखिए यहाँ पे 5 मिनट का टाइमर चल गया है। आपको अपने किसी दूसरे फ़ोन से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसका पेमेंट गूगल में जाके कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन है फिर भी आप पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको क्रॉप कर लें। इस जो मोबाइल में विंडो खुला है इसको आप बंद कर दें। फीस पेमेंट के बाद आप इस विंडो को वापस खोल लें। आपका पेमेंट जो है इस पर करने के बाद आपका पेमेंट जो है ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि आप इस पेज को ओपन रहने दें और किसी दूसरे फ़ोन से हो सके तो पेमेंट करें। इससे आपके पेमेंट जो है वो बिल्कुल उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पेमेंट कैसे करना है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए अगर आप हाई स्कूल या इंटरमीडिएट के बच्चे हैं, अगर आप 1-2 ग्रुप से 3 ग्रुप से फॉर्म भरना चाहते हैं तो उसके लिए पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। अगर आप के ग्रुप से फॉर्म को भर रहे हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल या फिर के ग्रुप के किसी भी ग्रुप से फॉर्म भर रहे हैं तो उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में केवल 10th का ही नहीं, अगर आप के ग्रुप से फॉर्म भर रहे हैं, लेटरल एंट्री से फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 10th के साथ साथ आपसे 12th का भी जो है डिटेल मांगा जा सकता है। लेकिन अगर आपने आईटीआई करा हुआ है तो आपसे आपका आईटीआई का डिटेल जो है वहाँ पर मार्कशीट वगैरह जो है वहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।